शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्न आसो। ओम शांति शांति शांति। मंच यकीन बंधुओं, देवियों, भाइयों, ये वसंत पर्व की पूर्व संध्या परम पूज्य गुरुदेव का ये पर्व पिछली बार भी हमने वसंत पर्व को 2 दिन का करके लंबा मनाया था। इसको भी 3 दिन का लंबा करके मना रहे हैं। क्योंकि अब उनके बच्चे प्रौढ़ होते जा रहे हैं, प्रौढ़ की क्षमता बढ़ जाती है, वो कुछ ज़्यादा कर सकता है। पिछले वर्ष लोगों से निवेदन किया था, गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष शुरू है और उनके जन्म के उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाना है। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर लीजिए। आएगा तो अंकित रहेगा, और अगर आपको संकेत मिले वाइब्रेशन से तो उठ के जा सकते हैं। सबका ध्यान ना बटे कि ऑफ कर देने से फिर पता नहीं पड़ता किसी ने याद किया। तो साइलेंट में डाल दीजिए, तो जो आएगा अंकित रहेगा। या ज़रूरी है तो आप उठ के चुपचाप, सबको डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, तो उनके जीवन का उद्देश्य ईश्वर की युग निर्माण की जो दिव्य योजना है उसको इस संसार में सक्रिय कर देना रहा है। कहते थे कि युग निर्माण काम तो भगवान का है, वही करेगा। लेकिन फिर हमसे क्यों कह रहे हो? तो भगवान की आदत है, उसे अच्छी कह लो चाहे खराब कह लो, वो जिनके लिए काम करता है उनको साथ लेके करता है। क्यों करता है? ये बात सही है कि बनाना उसका काम है, बनाएगा वही। लेकिन बनाया उसने किसके लिए? तो बनाया हमारे आपके लिए। वो बना दे और उसके हटते ही वो फिर बिगड़ जाए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हम नहीं बना सकते, उसने बना दिया, अब बन गया और जैसे ही वो हटा वैसे ही फिर बिगड़ गया, तो उसकी मेहनत का क्या फ़ायदा होगा? बेकार हो जाएगी मेहनत। तो वो ये करता है कि वो बनाते समय जिनके लिए बना रहा है उनको साथ लगा लेता है। तो वो बना तो नहीं पाते कि वो बनाने में साथ रहते हैं, तो कम से कम बने बनाए को संभालना सीख जाते हैं। बनाने वाले के साथ जो रहता है वो कम से कम इतना हो जाता है कि उसको निभा लेता है, मेंटेन कर लेता है। बस यही रहस्य है कि वो किनारे खड़े हो जाते हैं, बंदरों से कहते तुम समुद्र पर पुल बनाओ। कि भैया समुद्र पे पुल बना लिया बंदरों ने, रीछों ने। तो रीछ बंदर पुल बनाने के एक्सपर्ट थे क्या? किसी ब्रिज कंस्ट्रक्ट कंपनी में काम किया था उनने? अगर किया होता तो समुद्र तो दूर किसी नदी नाले पे पुल बनाया होता। बंदरों ने, रीछों ने कभी बनाया है? नहीं बनाया। अच्छा, पता नहीं था, टेक्नोलॉजी पता नहीं थी। फिर तो टेक्नोलॉजी पता पड़ गई। रीछों बंदरों के हाथ से ही उनने पुल बनवा लिया, तो फिर अब तो एक्सपर्ट हो गए, अब बना लें। फिर भी नहीं बना पाए। उसके बाद फिर भी रीछों बंदरों ने कोई पुल नहीं बनाया। तो बनाया तो राम नहीं था, तो किससे बनाया था? रीछ बंदरों के हाथ से बनाया था।
उनके अंदर विश्वास जगाने के लिए बनाया था कि तुम भी राम के कोई हो, तुम भी राम के अंग बन सकते हो। और उसी नाते उनकी हिम्मत जाग गई थी कि अगर रावण के सामने हम मोर्चा ले रहे हैं तो राम के अंग के रूप में हमने पुल बना लिया, तो राम के अंग के रूप में रावण का मुकाबला भी कर लेंगे और फिर बाद में राम राज्य की स्थापना में भी मदद कर लेंगे। ये सब काम राम करते, रावण का पराभव भी वही करते हैं, राम राज्य भी वही बनाते हैं, लेकिन उनके साथ के जो छोटे छोटे दिखने वाले लोग हैं वो उसको करते, मेंटेन करते हैं। तो गुरुदेव, उसकी आदत है, गुरुदेव ने भी यही किया, हमको आपको सबके साथ लिया है। उनको साथ लेके चलने का उद्देश्य यही होता है। यही बात है कि कृष्ण कह देते हैं कि युद्ध में चलता हूं साथ में, जो कहोगे सब कर दूंगा, जिता भी दूंगा, लेकिन हथियार तुम उठाओ, मैं नहीं उठाऊंगा। और ये सब जानते हैं वो बर्बरीक का प्रसंग जिसका सर काट के रख दिया था, और जब बाद में सब अपनी सफलता जो होती है आदमी को थोड़ा बहुत अहंकार भी दे देती है, सफलता और भी देती है, मनोबल भी देती है, आत्मविश्वास, अहंकार भी देती है। तो सब ने मेहनत तो की ही थी, तो हमारी मेहनत सफल हो गई। तो युधिष्ठिर अपने धर्म की दुहाई दे रहे हैं, भीम अपने शक्ति की दुहाई दे रहे हैं, अर्जुन अपने कौशल की दुहाई दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, यूँ हुआ यूँ हुआ। तो कृष्ण का असल में ये बताओ, चलो उससे पूछ लेते हैं, वो बर्बरी को उसने पूरा देखा है, लाइव ट्रांसमिशन उसने देखा है, पहाड़ पे बैठा, सारा युद्ध, हम लोग तो एक एरिया में थे, है ना, शांति कुंज में कहाँ कहाँ हो रहा, ऊपर टावर पे चढ़ जाओ तो सब एक साथ दिखेगा। हम तो यहाँ खड़े हैं तो यहाँ दिख रहा, उधर क्या हो रहा है त्रिपदा के पीछे तो पता नहीं, ऊपर जो बैठा उसे सब दिखता है। तो फिर सब देखा तो फिर वो जोर से हंसा, और फिर ने सबकी एक एक की उसने धुलाई की, विषय अलग है ना, कि तुम सब हतोत्साह हो रहे थे, सब निराश हो रहे थे, वो तो युद्ध तो कृष्ण ने ही जीता है। मैं तो देख रहा था अपने कृष्ण के दिए हुए दिव्य नेत्रों से कि कृष्ण का चक्र आगे आगे चल रहा है, वो चक्र जिसको मार देता है उसे अर्जुन के बाण, भीम की गदा और इनके सहदेव के अस्त्र मार रहे हैं, वो तो कर रहा है। तो फिर जब यही करना था तो इनसे हथियार क्यों उठवाए? बात वही है, भगवान सहयोगी बना करके श्रेय देता है, और श्रेय भी झूठा नहीं देता है। वो इसलिए कहता कि अब हमने बना दिया, अब तुम मेंटेन करना। अपने किया भी मेंटेन, हम आपसे भी वो यही करना चाहते हैं। अभी इन्होंने कहा विचार की बात में मैं कहा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। अब हमारी बात को तो ये अगर कहें ये बात सच है तो फिर उनकी बात गलत होगी। जो कह गए हैं वो प्रेम रूप हैं, प्रेम मूर्ति हैं, है ना। जो उन्होंने कहा कि वो इतने बड़े सविता शक्ति के विशेषज्ञ हैं, वो कुशल हुआ ना, योगा कर्मसु कौशलम। उनके अंदर इतनी कुशलता थी कि सविता की शक्ति को उन्होंने आमंत्रित भी कर लिया, उसको ऊर्जित भी कर लिया, धारण भी कर लिया और विस्तार भी दे दिया। तो ये तो कौशल हुआ ना भाई। तो वो कौशल नहीं थे, ठीक है, गलत कही है बात। क्या वो प्रेम रूप नहीं है? ये बात सच है तो आपका सबका भी अनुभव है। जिनने शरीर से देखा उनका भी अनुभव है, और जिनने शरीर से नहीं देखा उनका भी अनुभव है। तो फिर अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनने कहा था मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं? पहले इसी बात को करता हूं आपसे। देखिए, ये सृष्टि त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है ना। 3 शक्ति होती हैं आपकी, किसी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, तीनों कोण से नहीं देखेंगे तो चीज़ का सही स्वरूप नहीं दिखेगा, है? अगर आपके सामने आपका जो ब्रह्मदंड है उधर कर दें बिल्कुल सीधा, तो आपको वैसे एक गोला दिखाई देगा, क्यों सर? और आड़ा कर दें तो आड़ा कर देंगे तो एक आयात दिखाई देगा, जैसे अलग अलग दिखाई देगा। जब तक तीनों आयाम से नहीं देखेंगे स्वरूप ठीक नहीं बनता। तो जीवन के भी 3 आयाम हैं, जो त्रिधा कहा है, त्रिधा प्रकृति 3 उससे धारण करती है। भूर्भुवः स्वः तत् 3 आयामों में जो फैला है वो तत्व सवितुर्वरेण्यम। अभी व्याख्या की डॉक्टर साहब ने सविता के 3 धाराओं की व्याख्या की। भूर्भुवः स्वः तत्,
जो भूर्भुवः सब में संव्याप्त है, वह कौन? वो ही है जिसने आपको पैदा किया। सविता प्रसविता भवति। गुरुदेव ने विचार से स्पष्ट किया उसे। तो जब ये तीनों धाराएं हो गई हैं कि वो भाव भी हैं, ये मैंने कहा तीनों धाराएं, भाव भी संप्रेषण हो रहा है, विचार का भी संप्रेषण हो रहा है, कर्म का भी संप्रेषण हो रहा है, तो फिर गुरुदेव अकेले विचार कैसे हो जाएंगे? लेकिन कहा है उनने, कहीं सार्थक कहा है। क्यों कहा है? कर्म बहुत स्थूल है। अगर आप कर्म में लग जाओगे तो कब कर्म भटक जाए कह नहीं सकते। कर्म की कुशलता तो है आपके पास। तो जितने राक्षस थे सब कर्म कुशल थे, जितने घोटालेबाज हैं सब कर्म कुशल हैं। क्यों? अकुशल कोई नहीं है, एक से एक बहुत चतुर है। तो कर्म की कुशलता तो है, लेकिन वो कब भटक जाए कह नहीं सकते। और भाव भगवान का रूप है, बड़ा सौम्य है, बड़ा शील है, लेकिन भाव का कब आदमी भावनाओं का शोषण दोहन कर ले पता नहीं पड़ता। हमारा देश भावनाशील है। क्षमा करना, सो नेताजी भी शोषण कर रहे हैं और बाबा जी भी शोषण कर रहे हैं। समझे साहब? वो भावनाशील है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा देश भावनाशील है। भगवान को भी भावे ही विद्यते देवा। भगवान भावना में रहता है। तस्मात् भावो ही कारणम। आपने जो कर्म किया किस भावना से किया, उसका महत्व है। विचार भावना को गति दे देता है, ये बात ठीक है। और कर्म विचार और भावना को रूप दे देता है, ये भी ठीक है। लेकिन भावना का फिर ये है, कर्म बहुत स्थूल है, भावना बहुत सूक्ष्म है। दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक विचार है, जिससे आप विचार से कर्म को आप पैदा कर सकते हैं और विचार से भावना तक आप पहुंच सकते हैं, छू सकते हैं? थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान सबको होगा। 3 सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सारे गामा पाधा नी 7 स्वर हुए। क्यों? सारे गामा पाधा नी 7 स्वर है, लेकिन यहां सरगम खत्म नहीं होती। सारे गामा पाधा नी सा बोलता है आदमी, अगले सप्तक का पहला जरूर छूता है वो। तो मंद वाला चलता है तो मध्य सप्तक का सा छूता है। इसका जो पूरा है अंतिम, वो उसका शुरुआत है। और जब मध्य वाला सारे गामा पाधानी सा बोलता है तो वो तार सप्तक का छूता है ना? तो आप अगर बीच वाले सप्तक पे आ गए तो दोनों सप्तक छूते हैं। फिर आप सारे गामा पाधानी सा, अगर उल्टे आप उतरे सानी धापा मांगा रे सा करेंगे, अब विचार बीच का सप्तक है, विचार है मध्य सप्तक। अगर आपने सारे गामा पाधानी सा कहा तो आपने भावना का पहला स्वर पकड़ लिया, और सानी धापा मांगा रे सा कहा आपने तो आपने कर्म का अंतिम स्वरूप पकड़ लिया, क्लाइमैक्स। आप दोनों को छूते हैं इससे। इसलिए उन्होंने कहा कि कर्म बहुत स्थूल है, भाव बहुत सूक्ष्म है, विचार बीच में है। इससे दोनों को बैलेंस किया जा सकता है। एकदम स्थूल हो जाए तो भी नहीं बनता, इतना सूक्ष्म में भी लोगों की गति नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने को समझने के कहा, बेटा मुझे विचार रूप में समझ लोगे तो तुम भावनाओं को भी पकड़ लोगे और कर्म को भी संभाल लोगे। इसीलिए उन्होंने विचार क्रांति की बात कही। लेकिन उन्होंने तीनों बातें कही। भावनात्मक निर्माण, क्यों साहब? नैतिक क्रांति। भावनात्मक निर्माण माने नैतिक क्रांति है। अपने अंदर नैतिक बल इतना जबरदस्त हो कि उसे हटे नहीं। और विचार क्रांति, बौद्धिक क्रांति, और सामाजिक क्रांति, कर्म की क्रांति होगी। तीनों क्रांतियां कही हैं। लेकिन विचार क्रांति को उन्होंने इसलिए कहा कि ये भावना और कर्म दोनों के बीच में स्विंग करता है, सहजता होगी। हमारे आपके लिए उस विराट तत्व को समझने में ये बीच का
ब्रिज बन सकता है, ये पुल बन सकता है, इसलिए उन्होंने विचार को कहा। और हमसे गलती हो जाती है, क्षमा करिएगा, अपनों से अपनी बात हो रही है। पुल का तो विचार क्रांति है, तो विचार हम सब तक पहुंचा रहे हैं। क्यों साहब, आप में से अधिकांश जो बैठे होंगे कि आप लोगों तक अखंड ज्योति पहुंचा रहे हैं, साहित्य पहुंचा रहे हैं, साहित्य मेले कर रहे हैं, विचार पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग कर्मकांड के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, विचार ही पहुंचा रहे हैं। कुछ संगीत के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, विचार ही पहुंचा रहे हैं। और इसी चेतना का एक कमाल कि बड़े बड़े स्वधाम धन्य नेताओं महात्माओं के यहाँ कार्यक्रम में उतने लोग नहीं आते जो आपके सामान्य व्यक्तियों के संदेश वाहकों के कार्यक्रम में आ जाते हैं। कमाल भी हो, पहुंच भी रहा है। लेकिन फिर वही बात है, विचार आपने पकड़ लिया, बिजली का कनेक्शन आपने ले लिया। क्यों? कभी कभी बिजली का कनेक्शन आपने लिया हुआ है, आप कहते यार ये क्या हो गया, आज बल्ब ठीक से जल नहीं रहा और ट्यूब तो उठ ही नहीं रहा। होता है कभी कभी, ट्यूब पिट 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 करता उठता नहीं है, और बल्ब थोड़ा थोड़ा लाल लाल सा जलता है, पंखा धीरे धीरे घूमता है, और मोटर चला दो तो घूमती है, लोड नहीं लेती। क्यों? क्या बात है? बिजली नहीं है? नहीं, बिजली है, लेकिन बिजली होते हुए भी कमजोर है। वोल्टेज कहते हैं उसे, प्रेशर उसका कम है। जब बिजली है और कमजोर है तो उसका कर्म कमजोर होता है। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, अभीष्ट सिद्ध नहीं करती। क्यों? बिजली अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। हाथ लग गया तो झटका भी लगेगा, थोड़ा थोड़ा हीटर भी गर्म होगा, वो भी चलेगा, मोटर भी घूमेगी, लेकिन जैसे ही चक्की पे लोड डालोगे वैसे मोटर बैठ जाएगी। क्या बात है? बिजली कमजोर है। अब अपनों से अपनी बात इसलिए कह रहा हूं, हम विचार सब तक पहुंचा रहे, अखंड ज्योति हमने पहुंचा दी। अब कहते हैं मोटर घूम गई, हाँ साहब मोटर घूम गई, लोग ग्राहक बन गए, अब इस पर लोड डालो, कहो इसे पढ़ो, तो पढ़ने का आग्रह हम नहीं कर पाते। क्षमा करना, बिजली कमजोर है, मोटर घूमती है, लोड नहीं उठाती है। आप में से बहुतों के पास कार होगी, बैटरी होती है, सेल्फ उसी से होता है। क्यों साहब? लगाया सेल्फ नहीं उठता, हॉर्न बजा के देखो तो बजता है, लाइट जला के देखो तो जलती है, लेकिन सेल्फ नहीं उठता। ऐसे ही कुछ हमारा विचार हो रहा है, क्षमा करना। भाषण के लिए खूब पोंपों बोलता है, विचार है ना, हॉर्न बढ़िया बोलता है, पोंपों। और गुरुदेव के यशगान जब करना होता है तो उसमें प्रकाश बहुत अच्छा डालता। हमारे गुरुजी बड़े चमत्कारी थे, लाइट भी ऑन कर देता है थोड़ी बहुत। लेकिन कहते हैं कि अब निर्माण शुरू करो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, निर्माण शुरू तो करें, दो परिवारक भेज दो, जब धक्का लगाएंगे तो गाड़ी चलेगी। हमारी गाड़ी अभी धक्का परेड की उम्मीद करती है। क्षमा करना। अरे साहब वो आते थे तो काम हो जाता, वो चले गए तो काम रुक गया, क्योंकि अब गाड़ी हर जगह रुकती है, हर जगह धक्का लगाने वाला चाहिए। क्यों है? बैटरी कमजोर है, विचार कमजोर है, तो वो कर्म का प्रारंभ नहीं कर पाती। और विचार जब सशक्त होगा, एक झटके में डर से गाड़ी स्टार्ट होगी। क्या मजाल है इंजन की, डिजाइन इसलिए की गई है। बैटरी अगर चार्ज है तो लगाते ही खट से स्टार्ट होती है, अभी चलो कहां चलना है, एक बार कहने की जरूरत है, ये होना है, चलो चलते, अभी शुरू होता है। भाई साहब क्षमा करना, कहीं हमारा विचार है लेकिन निस्तेज जैसा है, जो हमारे कर्म को जागृत नहीं कर पा रहा है, भावनाओं को प्रवाहित नहीं कर पा रहा है। आपने विचार तो दे दिया, क्षमा करिए, कि हमारे गुरुजी बहुत बड़े संत हैं और बड़े समर्थ व्यक्ति हैं,
तो इस काय के लिए दिया ये विचार? इसलिए दिया कि सुनने वाला मुफ्तखोर बन जाए। हाँ, हमारा भी काम गुरुजी से करा दो, जो कुछ करता वो और छोड़ दे। इसके लिए दिया था आपने विचार? नहीं भाई साहब, इसके लिए तो नहीं दिया था। हमने तो सोचा था कि जब गुरुदेव का ये बताएंगे कि गुरुजी हमारे ऐसे चमत्कारी हैं, तो ये विचार पहुंचेगा, तो इसको ये हिम्मत आ जाएगी कि इनका काम करने में तो घाटा नहीं होगा। यही भाव जगाना चाहते थे ना आप, लेकिन वो भाव जगा नहीं। विचार का पोटेंशियल कम है, ना वो क्रिया जागृत हो रही है, ना वो भाव कुछ हो रहा है। तो विचार को हमें उतना तेजस्वी करना पड़ेगा कि वांछित कर्म को ले सके और उस भावना को धारण कर सके। भावना क्या कहती है? गुरुदेव के प्यार की बात कहते हैं आप, जो सब कह रहे थे। विचार लेके आप गुरुजी का सब जगह कह आए, और विचार कह आए। ये बताओ कि ये विचार गुरुदेव की भावना को कितना लेके चल सका, आप कितनों को प्यार दे सके। अजी कहाँ गुरुजी और कहाँ हम, कह दो आप, जान बचाने के लिए। लेकिन भाई साहब कह नहीं सकते आप, क्योंकि वो आपके गुरुजी हैं, आप उनके बेटे हो। और ज्यादा कहें तो उन्होंने अपना अंग अवयव कहा है। क्यों साहब? अरे कहाँ सर और कहाँ पैर। अरे विचार आते ही कि चलना है तो पैर हिरन की तरह दौड़ता है, विचार उठने तो दो। अरे कहाँ सर और कहाँ पैर, अरे ये हाथ इतना दूर, अरे मुंह से शब्द निकलते निकलते उंगली तन जाती है। संचार है ये, विचार का संचार होता तो उससे चलने वाली मशीन है। उसमें पोटेंशियल होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए। यही बात है कि हम लोगों तक विचार पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी योजना बन जाती है। लेकिन विचार क्रांति के साथ नैतिक क्रांति नहीं उठ रही है। सही परिभाषाओं की स्थापना विचार क्रांति, और सही परिभाषाओं को लागू करने की हिम्मत नैतिक क्रांति। क्षमा करना भाई साहब, कितने लोग गालियां देते हैं वैवाहिक कुरीतियों को, हम में से सब, लेकिन कितने बच पाते हैं? क्षमा करना। जब आता है तब आ जाता है, अरे बहुतों के यहाँ हमने जाए हैं, अब सबको खिलाना पड़ेगा। वही फिर तमाशा लगने लगता है। शादी ब्याह का अपव्यय सब जगह होने लगता है। विचार तो है, ऋषि ने विचार तो दिया कि उनने, अगर बेटा, गुरुदेव ने कहा था, अगर तुम सिर्फ विवाहों से जो होने वाली कुरीतियां हैं इनको संभाल लो तो देश का उद्धार हो जाएगा। इतनी शक्ति और इतने साधन लग रहे हैं वैवाहिक कुरीतियों में। पैदा होते ही शादी की चिंता, और मरते मरते शादियों से नहीं निपट पाता आदमी। कितनी शक्ति, कितना वो जा रहा है इसको बचा लिया जाए। सिर्फ एक चीज ऐसी है, विचार तो है लेकिन उस पर हम कहां पढ़ पा रहे हैं। विचार में कहीं वो नहीं है कि उस भावना को लेकर नहीं चल पा रहा है जिसको लेकर के चल सकें। गुरुदेव ने कहा, एक बात मैं कहता हूं, आप सब कहते हैं 21वीं सदी नारी सदी। क्यों साहब? और हमें इसका फक्र है कि संसद अपने यहां महिलाओं को नहीं ला पा रही होगी, राजनीतिक पार्टियां नहीं ला पा रही होगी, लेकिन हमारे यहां बहनों की सक्रियता 51 होगी, 49 नहीं है। क्यों साहब? अगर हमारे कार्यक्रम की पूरी सक्रियता देखी जाए तो 49 नहीं है, 51 होगी। 55-60 की बात भी हो सकती है। ये हमें सफलता मिली है, लेकिन फिर वही बात आती है, क्या नारी को हम उसके गरिमा पर स्थान पर भी पहुंचा पा रहे हैं? तो लगता नहीं पहुंचा पा रहे। अगर ये होता तो ये महिला भ्रूण हत्या की बात क्यों खड़ी होती? ये बताओ। सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि हमारी ये शादी की कुरीतियां ऐसी हैं जिसने बच्चियों की अवमानना की है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। कोई दूसरा कारण नहीं है। ये विवाहों की कुरीतियों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि बेटी के बाप को अपनी इज्जत
को हमेशा वो दांव पे लगाना पड़ता है। परिस्थितियां बिगड़ती हैं। एक दोष है, इस दोष को हटा दो। अब मैं पूछता हूं, बच्चा ज्यादा परेशान, बेटा ज्यादा परेशान करता है कि बेटी? तो बेटे ज्यादा परेशान करता है। घर के काम में बेटी ज्यादा हाथ बटाती है कि बेटा? तो बेटी ज्यादा बटाती है। बेटा एक दफे मां बाप की तरफ से बेखबर हो जाएगा, बेटी दूर जाकर के भी गीली आंख से देखती रहती है अपने पिता को। संवेदना है उसके पास। तो फिर क्या बात है? सिर्फ एक बात है, ऋषि ने कहा है कि सिर्फ विवाहों की कुरीतियां अगर हम हटा दें तो किसी से कोई अपील करने की जरूरत नहीं है कि बेटियों को पैदा होने दो, वो बेटियों को आगे बढ़ने दो, सब अपने आप बढ़ा देंगे। वही है, बहुत छोटी सी बात है। विचार तो है, लेकिन विचार को अभी हम बदल पा रहे हैं? नहीं बदल पा रहे। विचार कहीं निस्तेज है। ये भावना को धारण करके नहीं चल पा रहा है और कर्म को पैदा नहीं कर पा रहा है। गुरुदेव ने विचार तो बहुत तेजस्वी दिए, ऐसे ऐसे विचार दिए हैं कि कोई नकार नहीं सकता। छोटी छोटी बातें कहता हूं आपसे। युग निर्माण की बात उन्होंने कही है। युग निर्माण के साथ भावनात्मक निर्माण भी है। भावना की आप बात करोगे, भगवान सबका भला हो, तो सब कहते हैं भगवान सबका भला हो। क्यों साहब? क्यों? भगवान की व्याख्या पूछो तो आपने भी कहा, आप कह रहे थे ना, कपिल जी ने बताया था कि अपने आप ही भगवान को प्रेम का सागर कहा गया है। इस्लाम में भी रहमान और रहीम कहा है। ईसा मसीह को भी सबको प्यार करने वाला कहा हुआ, वो प्यार बांटते हैं दूसरों का, वो करते हैं। तो सब है, लेकिन उस प्यार को निर्वाह करने वाला विचार नहीं मिल रहा है। आदमी कहता है आपकी बात ठीक है, लेकिन आजकल व्यवहारिक नहीं है। जब आप प्यार की सज्जनता की बात कहते हैं तो आदमी कह देता है आपकी बात सही है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। उनको आप कह सकते हैं आओ हमारे पास, और हम देखो ऋषि का जीवन दिखाते हैं कि ये सब व्यवहारिक है। और उनके यहां 100% व्यवहारिक है तो 5% हमारे पास भी व्यवहारिक है, ये कहना पड़ेगा आपको। यहां हम शायद चूक जाते हैं। उनके जीवन में 100% व्यवहारिक है तो हमारे जीवन में 5% व्यवहारिक है, 7% व्यवहारिक है यहां भी। हम थोड़ा किया है साधना, फिर कहीं ना नहीं है भाई साहब। गुरुदेव की अद्भुत कृतियां हैं, उनके विचारों को हम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। अरे साहब उनने 3000 किताबें लिखी हैं, कौन कौन से हम इन्हें नहीं पढ़ी, किस किस को बताएंगे। हम तो गीत गाते रहते हैं। गीत मत गाओ, आप अपनी आवश्यकता का विचार उनकी किताबों में से पढ़ लो और लोगों से कहो कि इनका जो है ना, ये जो है ये औषधालय है, गुरुदेव का साहित्य ये औषधालय है। भवरोग की हर औषधि इसमें है। शंकराचार्य के सूत्र में है, संसार दीर्घ रोग से सुविचारो ही महौषधम। संसार रूपी दीर्घ रोग की सुविचार ही महौषधि है, और इसको सिद्ध कर दिया है हमारे युग ऋषि ने। उनके विचार में चले जाओ, हर औषधि वहां मिल जाएगी। आप इतना तो कह सकते हैं भाई साहब, हमने इस औषधि भंडार में से ये औषधि आजमाई है। हमें अमुक रोग था और उसके हमने औषधि देखी और वो बिल्कुल सही हुई। तो अगर ये फॉर्मूला सही है तो और फॉर्मूले भी सही होंगे। आप भी अपने रोग की औषधि ढूंढ लो और वो ढूंढ लेगा। यूं तो प्रामाणिक कर सकते हैं, संकेत तो कर सकते हैं कि हमें तो इस पुस्तक से काम चल गया, आप उसको देख लो, आपकी औषधि उसमें मिल जाएगी। का दीर्घ रोगा, शंकराचार्य का एक है प्रश्नोत्तरी। दीर्घ रोग कौन है? वो कहते हैं भव एव साधो, ये संसारी रोग है। का दीर्घ रोगा, हमेशा लंबा चलने वाला रोग कौन है? ये भव एव साधो, ये संसार ही रोग है, भव रोग। किम औषधम तस्य, उसकी औषधि क्या है? विचार एव, विचार ही इसकी औषधि है। एक विचार है। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे थे, धनुष हाथ से छूटने लगा था। क्यों? अर्जुन कायर था क्या? कायर था क्या अर्जुन?
अरे ये वो अर्जुन है जिसने विराट के यहां से, जब कौरवों ने विराट की गऊओं को छीन लिया था, उनको छुड़ाने के लिए गया था, अकेला गया था, उत्तर का साथी बन करके, उत्तर राजकुमार। और वो देख के भागा तो उन्होंने कहा अच्छा अब तू तो नहीं लड़ सकता तो तू रथ चला, मैं लड़ता हूं। यही हुआ था ना, हैं? उत्तर को उन्होंने कहा था तू लड़ नहीं सकता, अब मैं तो वापस होता नहीं। उन्हें तो मालूम नहीं था ये अर्जुन है, मैं तो पीठ देता नहीं कभी, अब आ गया हूं तो अब है, अब तू रथ चला, मैं लड़ता हूं। और चढ़ इस पेड़ पर उतार के ला वो परपोट ली, उसमें से अपने अस्त्र उतरवाए और हाथ में ले करके और कौरवों की सेना को परास्त कर दिया अकेले। कब? जब 1 साल से आउट ऑफ प्रैक्टिस था। क्यों? आप ओलंपिक स्तर का बात देखो, ओलंपिक के खिलाड़ी को आप 6 महीने बिठा दो, उसके बाद ओलंपिक में उतारो, कुछ कर पाएगा? थोड़ा सा प्रैक्टिस कम हो जाती है तो फिर डगमगा जाता है। लेकिन अर्जुन वो खिलाड़ी है कि कौरवों की सेना उस समय की ओलंपिक विजयी सेना थी, ओलंपिक विजयी टीम थी, और अकेले भिड़ गया साल भर आउट ऑफ प्रैक्टिस के बावजूद और परास्त कर दिया। इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा योद्धा, उसको कौन सा रोग हो गया था कि कांपने लगा? उस रोग की औषधि कौन सी दे दी थी कृष्ण ने, जो फिर से तन के खड़ा हो गया? हैं? नयोत्सी, मैं युद्ध नहीं करूंगा करके धनुष छोड़ दिया और फिर उठा लेता है, करिष्ये वचनम तव, धनुष उठा के खड़ा हो जाता है। कौन सी औषधि दी थी? विचार एवं, विचार की ही औषधि दी थी। उस विचार को पी करके अर्जुन का सोया नर जाग गया, नारायण के साथ का नर जाग गया। नर कौन है? नारायण का सहयोगी। और हम कौन है? युग ऋषि के सहयोगी। युग ऋषि के विचार को पढ़ के हमारे अंदर ऋषि पुत्र जागना चाहिए, उनके मानसिक संबंध अगर हमें तो हमारे अंदर एक मानस पुत्र जागना चाहिए। नहीं तो विचार का सेवन कैसा? करिष्ये वचनम तव, ये निकलना चाहिए। गुरुदेव का एक प्रवचन इसी पे है, सीडी भी उपलब्ध है उसका। उन्हें यही कहा, बेटा अब हमें प्रशंसा करने वालों की जरूरत नहीं है, हमें भाषण देने वालों की जरूरत नहीं है, हमें तो उनकी जरूरत जो करें करिष्ये वचनम तव। हमने भी याद कर लिया, हम भी कहते हैं गुरुजी करिष्ये वचनम तव, लेकिन वास्तव में कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है? हम कह रहे वदिष्ये वचनम तव, हम आपके शब्द दोहरा देंगे, क्षमा करना भाई साहब। वदिष्ये वचनम तब हो रहा है, गुरुदेव ने कहा हम भी दोहरा रहे हैं। करिष्ये कहां हो रहा है? करिष्य होगा उस दिन हमारे अंदर का प्राण जाग जाएगा, सविता वाला, गायत्री वाला, जो उनके अंदर जाग गया था। उन्हें गुरु से कहा था करिष्ये वचनम तव, गुरु बताता गया और वो करते चले गए, उनके अंदर जागता हुआ चला गया। इसी प्रौढ़ता की जरूरत है। प्रौढ़ विचार को प्रौढ़ता से अंदर ले जा करके इतना तेजस्वी बनाना है कि कर्म को चालू करना उसको कठिन ना लगे और भावना को धारण करना उसे भारी ना लगे। कर्म को चालू करना उसे कठिन ना लगे और भावना को धारण करना उसे भारी ना लगे। हम जब गुरुदेव का विचार देने जाते हैं तो गुरुदेव की भावनाओं का हवाला देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में मुश्किल होता है। हम कहते हैं, अभी कपिल जी बता रहे थे, और सुनेंगे तो और भी बताते वो आपको। उन्होंने बताया कि कानपुर के मेडिकल कॉलेज में सारे कानपुर के प्रबुद्ध रीडर्स चुने हुए हैं, वहाँ भी वो उसी तन्मयता से भाषण दे रहे हैं और वो भी उतना ही ग्राह्य है लोगों को। और वहाँ सुकमा में अर्धनंगे आदिवासियों के बीच में आधी रात को भी उतनी ही तन्मयता से भाषण दे रहे हैं, उतना ही प्रेम वहाँ प्रकट हो रहा है, उतना ही प्रेम वहाँ प्रकट हो रहा है। हमें तो थोड़ा सा ऑडियंस ठीक नहीं मिला तो हमारा मूड ही खराब हो जाता है। क्षमा करना भाई साहब। वो प्यार की अनुभूति, वो देवता का तेजस के प्रबुद्ध वर्ग आएगा तो उसको भी हम दे देंगे। क्यों साहब?
और ये भावनाशील निरक्षर वर्ग आएगा तो उसको भी हम दे देंगे, हमारे पास सबको देने के लिए है। और इतना प्रेम, उस प्रेम की अनुभूति करा पाए। हम विचार वदिष्ये वचनम तब कर रहे हैं, करिष्ये वचनम तब नहीं कर पा रहे हैं। करिए साधना। इसी को परम पूज्य गुरुदेव बार बार कहते थे, बेटा एक काम करो। हैं क्या करते हो? वो ये कहते, एक काम करो बेटा, अब तुम थोड़ा बुजुर्ग हो जाओगे। आज भी मैं कह रहा था सवेरे वहाँ मंच से, या अपने सजलसिद्धा प्रकट प्रज्ञा पे, क्यों कपिल जी क्या कहते थे, बेटा तुम्हारी मूछें उगनी चाहिए। मूछें तो हम सबकी उगी हुई थी, मतलब तुम्हें प्रौढ़ता आनी चाहिए। प्रौढ़ माने जो जिम्मेदारी संभाल ले। एक बार और है, ये हमारे भाई उसके साक्षी बैठे हैं, अभी बैठा सुनाएंगे आपको की बात। एक बार कहने लगे, बेटा बार बार कहते हो भगवान की कृपा हो जाए। बेटा भगवान की तुम पे कृपा हो गई है। गायत्री माता की कृपा हो जाए। बेटा गायत्री माता की भी कृपा हो गई है। और ये गुरु जी की कृपा हो जाए। बेटा गुरु जी की भी कृपा हो गई है। और प्रमाण ये है कि भगवान की कृपा तुम पे हो गई है कि इस महत्वपूर्ण समय में तुम जन्म लिए हो और हमसे जुड़ गए हो। इस महत्वपूर्ण समय में तुम कहीं और पड़े होते। सबसे महत्वपूर्ण समय में तुम्हें महत्वपूर्ण काम के लिए वर्ण किया। भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। और गायत्री माता की कृपा है कि तुमने गायत्री को अछूत नहीं माना, ये तो फलानों की है और ब्राह्मण की है और ठिकाने की है। तुमने उसको माँ मान लिया। माँ की कृपा हो गई है तुम पर, तुम उसका वर्ण कर पा रहे हो। और गुरुदेव की भी कृपा हो गई है बेटा, क्योंकि गुरु जी को तुम अव्यवहारिक नहीं कह रहे हो। आचार्य श्री राम शर्मा का दिमाग खराब हो गया है, सबको गायत्री देता, सबको ये नहीं कह रहे हो आप, है ना। और तुम आते हो और इस विश्वास से आते हो कि गुरु जी के पास जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। क्यों साहब? तो कृपा तो है ही उनकी। जब ये आप महसूस करते हो कि गुरुदेव के पास जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, इसका मतलब कृपा तो है। फिर भी वो साहब वो है, वो बात नहीं हो रही है। भगवान की भी कृपा है, गायत्री माता की कृपा है, गुरु जी की भी कृपा है। फिर क्या है? तो गुरु जी कहते हैं, बेटा एक कसर रह गई कि हाँ तुम्हारी अपने ऊपर कृपा नहीं हो रही है। तुम अपने ऊपर कृपा कर दो तो सबकी कृपा खुल जाए। तुम ये कृपा करो कि भगवान जो तुम्हें दे रहा है उसकी कदर करो। गायत्री माता जो संकेत है उसको आंख खोल करके देखो। और गुरु जी से तुम उम्मीद कर रहा है उसके लिए हिम्मत करके कह दो, करिष्ये वचनम तब। तुम अपने ऊपर कृपा करो, सबकी कृपाएं खुल जाएंगी। खोल दो अपनी कृपा, अपने ऊपर कृपा करो, है ना। ये बात करते थे। और इसको दूसरे ढंग से कहते थे, बेटा हाँ अब सबकी कृपा तुम पे हो गई है, अब एक कृपा तुम्हें करना है, अब तुम मुझ पे कृपा कर दो। क्यों साहब? ये भी कहते थे, मेरे ऊपर कृपा कर दो। क्या कर दो? बेटा मेरा यशगान बंद करो, मेरे करिष्ये वचनम तब करो। हमारा यशगान वदिष्ये वचनम तब कर रहे हो, करिष्ये वचनम तब पे आ जाओ। अब इतनी कृपा कर दो हमारे ऊपर तो बड़ा काम हो जाए। अभी तुमने गुरु जी को चमत्कारी बाबा के रूप में गायत्री वाला सिद्ध बाबा बता दिया, ये तुमने कर दिया, अच्छा है, गलत वो भी नहीं है। लेकिन एक कृपा कर दो अब मेरे ऊपर, हाँ मुझे युग ऋषि के रूप में लोगों तक पहुंचा दो। एक कृपा कर दो। गुरु जी हर एक को मान नहीं है, सबके पास गुरु है और सबका कोई किसी का गुरु भगवान से कम नहीं है। लेकिन ऐसा ऋषि कोई नहीं है जिसने सारी दुनिया के दर्द को समझ करके उसकी औषधि खुलेआम दे दी हो। ऐसा कोई ऋषि नहीं है। मुझे ऋषि के रूप में पहुंचा दो, जहां पहुंचा दोगे वो स्वीकार कर लेगा। हम लोग तो प्रयोग करते रहते हैं। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में कहां कहां प्रयोग किए? क्यों साहब कपिल जी? गौड़ जी नहीं है, हमारे भाई लोग, इनसे पूछो। अभी जगह किया। ये सबसे कट्टर कहलाने वाले दारुल उलूम यहाँ चले गए। अभी हमारे एक भाई हैं, उनके गुरुदेव से मिले थे तारिक साहब, वो हमें अहमदाबाद ले गए। वहाँ पर यहाँ से दारुल उलूम, यहाँ से और लखनऊ दारुल उलूम से जो लोग करते हैं ये ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ हैदराबाद में होता है। उसका वो इंस्टीट्यूट, उसके हेड रहमानी साहब, उनसे पता पड़ा तो वो उन्होंने कहा, वो भी विचार प्रगतिशील विचार के हैं, पता पड़ा ऐसी बात को उन्होंने कहा बुलाइए, दोनों तरफ का एयर टिकट हम देंगे। खैर हमारा कार्यक्रम था, वहाँ गए, मिले जिले, और कुछ नहीं किया। कहाँ उनके 300 बताते, कुछ 10-12 किताबें उर्दू की अनुवाद हो चुकी हैं वो दे दी, और युग निर्माण सत्संकल्प वो मशाल की व्याख्या कर दी उनके सामने कि देखिए आपके यहाँ भी दौरे हक, अपने यहाँ सतयुग कहते हैं ना, उनके यहाँ दौरे हक कहते हैं कि दौरे हक तो आना है। हाँ साहब हमारे यहाँ भी कहा है, कैसे आएगा? सो देखो ऋषि ने बताया है। अब आप अपने इस्लाम की कसौटी पर कस लो,
गलत हो तो मत करना और सही है तो फिर चूकना मत। और योग निर्माण सत्संकल्प उनके सूत्रों को बता दिया तो रहमानी साहब बाद में बोले, हमें तो ये उम्मीद ही नहीं थी, हम तो समझते थे कि हम ही इस्लाम को बहुत समझते हैं, लगता आचार्य ने तो इस्लाम का, कुरान का इत्र निकाल के रख दिया है। ये शब्द थे, एसेंस, क्रीम, इनका इत्र निकाल के रख दिया है। ऐसा विचार है आपके गुरु का, लेके तो जाओ लोगों के पास, लेकिन ये तब चलेगा जब आप उन्हें युग ऋषि के रूप में परिचित कराओगे, और जब युग ऋषि रूप में परिचित कराओगे तो अपने आप को ऋषि पुत्र के रूप में ही परिचित कराना पड़ेगा। कपिल जी से कभी पूछना, इसके बाद ही समाप्त करूंगा। घटना शक्तिपीठों के उद्घाटन वाली ही बात है। चित्रकूट पहुंचे, लंबे दौरे थे, काफी कसे हुए दौरे होते थे, रास्ते के तनाव से शरीर पर तो प्रभाव पड़ता है। आप और पंडित जी साथ में थे, तो विचार किया कि यहाँ आ गए हैं, 3 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन का यज्ञ है, प्राण प्रतिष्ठा भी उसमें है, तो गुरुदेव से कह देते हैं कि आज शाम की सभा हम कर लेते हैं, आप तो विश्राम कर लो, कल से आप करना। कह देंगे लोग, मान जाएंगे। तो गए, कपिल जी ने, पंडित जी ने सलाह की और आप गए। ऐसा है पिताजी, अब आप रास्ते से आए हैं, अब आप थोड़ा सा वो करिए, लोगों से मिल ही लिए, अब आप विश्राम कर लीजिए, आज की सभा हम कर लेते हैं और फिर कल से फिर आप करोगे ही। गुरुदेव थोड़ा सा रुके, यूँ देखते थे वो दूर, कहीं ऐसा दूर देखा, बोले नहीं बेटा बात नहीं बनेगी। क्यों? तुम नहीं जानते हो, ये हमारा पुराना स्थान है, कौन कौन यहाँ बैठे हैं तुम नहीं जानते। चित्रकूट पुराना स्थान है हमारा, राम के समय की बात कहेगा, तुम नहीं जानते किस किस वेश में कौन कौन बैठे हैं। समाधान नहीं होगा बेटा, मुझे मंच पे जाना पड़ेगा। क्यों साहब? यही कहा था ना। और फिर गए मंच पे और पहले खूब प्यार बरसाया, बेटा तुम लोग आए और ऐसे आए, जैसे अभी आप लोग कह रहे थे कि आप कैसे ठंड में इसमें आ गए, ऐसा सब कुछ कहा। फिर पूछे, प्रश्न कर दिया, बेटा तुमसे कोई पूछे कि ये सब परेशानी उठा के कहाँ गए थे, तुम कहोगे आचार्य जी के पास गए थे, है ना। अच्छा तो कौन से आचार्य जी? तो बेटा तुम यही कहोगे ना कि वो आचार्य जी जिन्होंने हमारी बच्चा नहीं होता था तो बच्चा पैदा करा दिया था, हमारा रोग ठीक नहीं होता था तो रोग ठीक करा दिया था, अमुक की नौकरी नहीं लगती थी नौकरी लगवा दी थी, यही कहोगे ना। और एकदम तमके, जैसे घटिया तुम वैसा घटिया तुम्हारा गुरु, ये काम है गुरु का। कौन सा? तमक के ही बोला था ना, तमक के बोला, जैसे घटिया तुम वैसा घटिया तुम्हारा गुरु, ये काम है गुरु का, लोगों की मनोकामनाएं पूरी करना। बेटा हमने मनोकामनाएं पूरी की हैं, बच्चों की मनोकामना माँ बाप पूरा करते हैं, टॉफी भी बांटते हैं, लेकिन बेटा ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है युग निर्माण, युग परिवर्तन। अगर मेरा परिचय देना है तो लोगों को यह परिचय देना, हम उस ऋषि के पास गए थे जिसके पेट में आग जलती है, जिसकी आंखों में से शोले बरसते हैं। लेकिन बेटा जब ये परिचय दोगे तो तुम्हें कठिनाई होगी कि उसका प्रमाण तुम्हारे जीवन में देखेंगे जो तुम्हें भारी पड़ जाएगा। बस यहां चुनौती है हमारे लिए। युग ऋषि का परिचय दो तो युग ऋषि का परिचय देने वाले को कुछ होना होता है। क्यों साहब? अगर राम का परिचय देने रावण की सभा में हनुमान गए हैं तो उन्होंने सिर्फ शब्दों से परिचय नहीं दिया है, अपने चरित्र से भी परिचय दिया है। अगर अंगद गए हैं तो अंगद ने भी सिर्फ अपने शब्दों से परिचय नहीं दिया है, अपने चरित्र से और सामर्थ्य से भी परिचय दिया है। परिचय दिया जाता है। शबरी ने अपना परिचय स्तुतियों से नहीं दिया था, अपने चरित्र से परिचय दिया था। हमको भी कहीं वहां जाना पड़ेगा। तो हमें गुरुदेव की वो विचार की प्रौढ़ता लेके निकलना है कि जहां जिसके सामने जाकर के विचार हम रख दें उसे लगे ये तो हमारे ही लिए है, क्योंकि है युग निर्माण है तो सबके लिए है, और उसके लिए भी है जो आपको गालियां देता है। क्यों साहब? युग निर्माण उसके लिए भी है जो आपको गालियां देता है। अब आपको सामर्थ्य पैदा करना है कि प्रशंसा करने वाले से अप्रभावित होकर के भी आप उसको प्रशंसा के नाते किनारे न करें, उसकी भी गलतियों को ठीक कर दें, और जो गालियां देता है उसके अंदर भी कहीं वो बात पैदा कर दें कि नहीं साहब इतना तो हमारे लिए है। ये हमारी आपकी साधना है। तो गुरुदेव ने बहुत तेजस्वी विचार दिया है। ये गुरुदेव की मशाल, ये गुरुदेव निर्माण सत्संकल्प, उन्होंने एक उम्मीद हम आपसे सबसे की है। क्या की है? उन्होंने कहा बेटा अगर तुम करना चाहते हो, उनका विचार बड़ा तेजस्वी है। लोग कहते आत्मवत सर्वभूतेषु की साधना करो, बड़ी कठिन है।
क्यों साहब? मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। ये तो सबसे कठिन साधना गुरुदेव के प्रवचन में भी है बेटा, ये सबसे कठिन है, लेकिन उसका बड़ा सगम सूत्र दे दिया। बोले आत्मवत सर्वभूते की साधना करना चाहते हो? हाँ, तो बेटा एक अभ्यास शुरू कर दो। किसी को दुख है तो उसका दुख बटा लो, और तुम्हारे पास अगर कुछ सुख है तो उसको बांट दो। धीरे धीरे तुम आत्मवत सर्वभूतेषु तक पहुंच जाओगे। इससे सीधा कोई सूत्र हो नहीं सकता उपनिषद का। दे दिया उन्होंने। बेटा अगर तुमको करना है, समूह बनाना है, हमें बताइए साहब, लीडरशिप समझाइए और हमको वो बताइए, और पर्सनालिटी बिहेवियर मैनेजमेंट समझिए, कुछ नहीं बताते। एक बात मेरी नोट कर लो बेटा, क्या है? सलाह लो, सम्मान दो, तुम्हारा समूह चल जाएगा। सलाह लो, सम्मान दो। तुम्हें आता है तो अभी सबसे पूछो, क्यों साहब क्या करें क्या करें क्या करें। जिससे आप पूछ रहे हो उसका अपनत्व जुड़ता है। गुरुदेव कहते थे, क्यों साहब बेटा आजकल मैं सोच रहा हूं, तू भी सोच, तू भी सोच, चाहे सोच ना पाए लेकिन उसमें शेयर तो कर लेते थे। आप कर लीजिए, और एक और कदम आगे करना है तो अपने परिवार मान करके आगे बढ़ जाइए। क्यों साहब? गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। आप संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना शुरू कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे, लीडरशिप में भी पहुंच जाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम तक भी पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सीधे सूत्र दिए हैं। लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक करिए। और गुरुदेव की शताब्दी जो बच्चा मना ले, क्यों साहब? पिता की जो शताब्दी मना ले बच्चा, वो फिर बच्चा ही रहेगा क्या? क्यों साहब? जनरली बच्चे 25, 30, 40 की इस उम्र में हो जाते हैं। 40 के बाद तो फिर कहते हैं बहनों का, तो फिर वो मानसिक भी बंद होने लगता है। तो 40-50 इसमें हो जाते हैं। जो शताब्दी मना रहे हैं उसका बच्चा कम से कम 50-60 साल का तो हो ही चुका है। तो प्रौढ़ता आ जानी चाहिए। मतलब बच्चा कौन? उनका संगठन, उनका तंत्र, इसमें वो प्रौढ़ता आ जानी चाहिए कि उनके विचार को लोगों तक इस तरह से लेकर के जाए कि लोग कहें ये तो हमारे लिए है। बस यही आपसे निवेदन करना था, और इसके लिए खूब शक्ति बरस रही है। सिर्फ आपको छोटा छोटा संकल्प करना है, ज़्यादा तो नहीं, इतना तो हम कर लेंगे। उनके विचार को लीजिए और बताइए कि इनके इस औषधि भंडार में से ये फॉर्मूला हमें फलित हो गया है, आप ढूंढ लो, आपका भी फॉर्मूला फलित हो जाएगा। ये कहना शुरू करें तो युग निर्माण सब तक पहुंच जाएगा, और फिर हम कर सकेंगे ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने। ज्योति जलाने जाना, सवेरे भी कह रहा था, जाओ तो उसके अंदर जागृत कर देना कुछ छोटा सा एक विचार। जो आदमी खंड खरीद रहा है वो पाठक बन जाए, पाठक है वो साधक बन जाए, साधक है वो सहयोगी बन जाए, सैनिक बन जाए। बिठा लो, संपर्क करो, बार बार करो। जिसने संस्कार किया उसके घर का संस्कार बदलने लगे। जो यज्ञ में आया उसके जीवन में यज्ञ प्रवेश कर जाए। जिसने दीक्षा ली वो गुरुदेव का मानस पुत्र बन जाए। इस साधना में अगर हम आप लग जाएं, कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत शानदार समय है। बस उनके विचार तंत्र को लेके उनके भाव और कर्म दोनों तक हमें पहुंचना, ये ध्यान रखिएगा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति। बड़े लोगों की महिमा बड़ी होती है। हमारे आदरणीय भाई साहब ने इस गूढ़ विषय को बहुत ही बोधगम्य रूप में सबके सामने रखा। सबको बहुत ही रोचक ढंग से समझ में भी आ गया। उनका बहुत बहुत आभार। गुरुदेव विचार के रूप में अमर हैं। शरीर तो उनका 2 जून 1990 को सबके सामने ही शांत हुआ था, लेकिन विचार के रूप में वो युग युगों तक अमर रहेंगे और करोड़ों अरबों लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। मैं कुछ विशेष सूचनाएं पढ़ देता हूं, फिर शांति पाठ होगा। कल बसंत पंचमी का मुख्य पर्व है, तो जागरण सब पहले हो गया है दूसरे दिनों की तुलना में। 3:30 बजे जागरण, 4 बजे आरती, 4:30 बजे ध्यान, और 5:05 से 5:35 पर यहीं हॉल में परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्न आसो। ओम शांति शांति शांति।
मंच खीन बंधुओं, देवियों, भाइयों, ये वसंत पर्व की पूर्व संध्या परम पूज्य गुरुदेव का ये पर्व, पिछली बार भी हमने वसंत पर्व को 2 दिन का करके लंबा मनाया था, इसको भी 3 दिन का लंबा करके मना रहे हैं। क्योंकि अब उनके बच्चे प्रौढ़ होते जा रहे हैं, प्रौढ़ की क्षमता बढ़ जाती है, वो कुछ ज़्यादा कर सकता है। पिछले वर्ष लोगों से निवेदन किया था, गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष शुरू है और उनके जन्म के उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाना है। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर लीजिए, आएगा तो अंकित रहेगा, और अगर आपको संकेत मिले वाइब्रेशन से तो उठ के जा सकते हैं, सबका ध्यान ना बटे। क्या ऑफ कर देने से फिर पता नहीं पड़ता किसी ने याद किया, तो साइलेंट में डाल दीजिए, तो जो आएगा अंकित रहेगा। या ज़रूरी है तो आप उठ के चुपचाप, सबको डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, तो उनके जीवन का उद्देश्य ईश्वर की युग निर्माण की जो दिव्य योजना है उसको इस संसार में सक्रिय कर देना रहा है। कहते थे कि युग निर्माण काम तो भगवान का है, वही करेगा, लेकिन फिर हमसे क्यों कह रहे हो? तो भगवान की आदत है, उसे अच्छी कह लो चाहे खराब कह लो, वो जिनके लिए काम करता है उनको साथ लेके करता है। क्यों करता है? ये बात सही है कि बनाना उसका काम है, बनाएगा वही, लेकिन बनाया उसने किसके लिए? तो बनाया हमारे आपके लिए। वो बना दे और उसके हटते ही वो फिर बिगड़ जाए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हम नहीं बना सकते, उसने बना दिया, अब बन गया और जैसे ही वो हटा वैसे ही फिर बिगड़ गया, तो उसकी मेहनत का क्या फ़ायदा होगा? बेकार हो जाएगी मेहनत। तो वो ये करता है कि वो बनाते समय जिनके लिए बना रहा है उनको साथ लगा लेता है। तो वो बना तो नहीं पाते कि वो बनाने में साथ रहते हैं, तो कम से कम बने बनाए को संभालना सीख जाते हैं। बनाने वाले के साथ जो रहता है वो कम से कम इतना हो जाता है कि उसको निभा लेता है, मेंटेन कर लेता है। बस यही रहस्य है कि वो किनारे खड़े हो जाते हैं, बंदरों से कहते तुम समुद्र पर पुल बनाओ। कि भैया समुद्र पे पुल बना लिया बंदरों ने, रीछों ने। तो रीछ बंदर पुल बनाने के एक्सपर्ट थे क्या? किसी ब्रिज कंस्ट्रक्ट कंपनी में काम किया था उनने? अगर किया होता तो समुद्र तो दूर किसी नदी नाले पे पुल बनाया होता। बंदरों ने, रीछों ने कभी बनाया है? नहीं बनाया। अच्छा, पता नहीं था, टेक्नोलॉजी पता नहीं थी, फिर तो टेक्नोलॉजी पता पड़ गई। रीछों बंदरों के हाथ से ही उनने पुल बनवा लिया, तो फिर अब तो एक्सपर्ट हो गए, अब बना लें, फिर भी नहीं बना पाए। उसके बाद फिर भी रीछों बंदरों ने कोई पुल नहीं बनाया। तो बनाया तो राम नहीं था, तो किससे बनाया था? रीछ बंदरों के हाथ से बनाया था, उनके अंदर विश्वास जगाने के लिए बनाया था कि तुम भी राम के कोई हो, तुम भी राम के अंग बन सकते हो। और उसी नाते उनकी हिम्मत जाग गई थी कि अगर रावण के सामने हम मोर्चा ले रहे हैं तो राम के अंग के रूप में हमने पुल बना लिया, तो राम के अंग के रूप में रावण का मुकाबला भी कर लेंगे, और फिर बाद में राम राज्य की स्थापना में भी मदद कर लेंगे। ये सब काम राम करते, रावण का पराभव भी वही करते हैं, राम राज्य भी वही बनाते हैं, लेकिन उनके साथ के जो छोटे छोटे दिखने वाले लोग हैं वो उसको करते, मेंटेन करते हैं। तो गुरुदेव, उसकी आदत है, गुरुदेव ने भी यही किया, हमको आपको सबके साथ लिया है। उनको साथ लेके चलने का उद्देश्य यही होता है। यही बात है
कि कृष्ण कह देते हैं कि युद्ध में चलता हूं साथ में, जो कहोगे सब कर दूंगा, जिता भी दूंगा, लेकिन हथियार तुम उठाओ, मैं नहीं उठाऊंगा। और ये सब जानते हैं वो बर्बरीक का प्रसंग जिसका सर काट के रख दिया था। और जब बाद में सब अपनी सफलता जो होती है आदमी को थोड़ा बहुत अहंकार भी दे देती है, सफलता और भी देती है, मनोबल भी देती है, आत्मविश्वास, अहंकार भी देती है। तो सब ने मेहनत तो की ही थी, तो हमारी मेहनत सफल हो गई। तो युधिष्ठिर अपने धर्म की दुहाई दे रहे हैं, भीम अपने शक्ति की दुहाई दे रहे हैं, अर्जुन अपने कौशल की दुहाई दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, यूँ हुआ यूँ हुआ। तो कृष्ण का असल में ये बताओ, चलो उससे पूछ लेते हैं, वो बर्बरी को उसने पूरा देखा है, लाइव ट्रांसमिशन उसने देखा है, पहाड़ पे बैठा, सारा युद्ध, हम लोग तो एक एरिया में थे, है ना, शांति कुंज में कहाँ कहाँ हो रहा, ऊपर टावर पे चढ़ जाओ तो सब एक साथ दिखेगा। हम तो यहाँ खड़े हैं तो यहाँ दिख रहा, उधर क्या हो रहा है त्रिपदा के पीछे तो पता नहीं, ऊपर जो बैठा उसे सब दिखता है। तो फिर सब देखा तो फिर वो जोर से हंसा, और फिर न सबकी एक एक की उसने धुलाई की, विषय अलग है ना, कि तुम सब हतोत्साह हो रहे थे, सब निराश हो रहे थे, वो तो युद्ध तो कृष्ण ने ही जीता है। मैं तो देख रहा था अपने कृष्ण के दिए हुए दिव्य नेत्रों से कि कृष्ण का चक्र आगे आगे चल रहा है, वो चक्र जिसको मार देता है उसे अर्जुन के बाण, भीम की गदा और इनके सहदेव के अस्त्र मार रहे हैं, वो तो कर रहा है। तो फिर जब यही करना था तो इनसे हथियार क्यों उठवाए? बात वही है, भगवान सहयोगी बना करके श्रेय देता है, और श्रेय भी झूठा नहीं देता है। वो इसलिए कहता कि अब हमने बना दिया, अब तुम मेंटेन करना। पुण्यमी किया भी मेंटेन, हम आपसे भी वो यही करना चाहते हैं। अब ये न का विचार की बात में मैं कहा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। अब हमारी बात को तो ये अगर कहें ये बात सच है तो फिर उनकी बात गलत होगी। जो कह गए हैं वो प्रेम रूप हैं, प्रेम मूर्ति हैं, है ना। जो उन्होंने कहा कि वो इतने बड़े सविता शक्ति के विशेषज्ञ हैं, वो कुशल हुआ ना, योगा कर्मसु कौशलम। उनके अंदर इतनी कुशलता थी कि सविता की शक्ति को उन्होंने आमंत्रित भी कर लिया, उसको ऊर्जित भी कर लिया, धारण भी कर लिया और विस्तार भी दे दिया। तो ये तो कौशल हुआ ना भाई। तो वो कौशल नहीं थे, ठीक है, गलत कही है बात। क्या वो प्रेम रूप नहीं है? ये बात सच है तो आपका सबका भी अनुभव है। जिनने शरीर से देखा उनका भी अनुभव है, और जिनने शरीर से नहीं देखा उनका भी अनुभव है। तो फिर अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनने कहा था मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं? पहले इसी बात को करता हूं आपसे। देखिए, ये सृष्टि त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है ना। 3 शक्ति होती हैं। आपकी किसी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, तीनों कोण से नहीं देखेंगे तो चीज़ का सही स्वरूप नहीं दिखेगा, है? अगर आपके सामने आपका जो ब्रह्मदंड है उधर कर दें बिल्कुल सीधा, तो आपको वैसे एक गोला दिखाई देगा, क्यों सर? और आड़ा कर दें तो आड़ा कर देंगे तो एक आयात दिखाई देगा, जैसे अलग अलग दिखाई देगा। जब तक तीनों आयाम से नहीं देखेंगे स्वरूप ठीक नहीं बनता। तो जीवन के भी तीनों आयाम हैं, जो त्रिधा कहा है, त्रिधा प्रकृति 3 उससे धारण करती है। भूर्भुवः स्वः तत्, तीनों आयामों में जो फैला है वो तत्व सवितुर्वरेण्यम। अभी व्याख्या की डॉक्टर साहब ने सविता के तीनों धाराओं की व्याख्या की। भूर्भुवः स्वः तत्, जो भूर्भुवः सब में संव्याप्त है, वह कौन? वो वही है जिसने आपको पैदा किया। सविता प्रसविता भवति, गुरुदेव ने विचार से स्पष्ट किया उसे। तो जब ये तीनों धाराएं हो गई हैं कि वो भाव भी हैं, ये मैंने कहा तीनों धाराएं, भाव भी संप्रेषण हो रहा है, विचार का भी संप्रेषण हो रहा है, कर्म का भी संप्रेषण हो रहा है, तो फिर गुरुदेव अकेले विचार कैसे हो जाएंगे? लेकिन कहा है उनने, कहीं सार्थक कहा है। क्यों कहा है? कर्म बहुत स्थूल है। अगर आप कर्म में लग जाओगे तो कब कर्म भटक जाए कह नहीं सकते। कर्म की कुशलता तो है आपके पास। तो जितने राक्षस थे सब कर्म कुशल थे,
जितने घोटालेबाज हैं सब कर्म कुशल हैं। क्यों? अकुशल कोई नहीं है, एक से एक बहुत चतुर है। तो कर्म की कुशलता तो है, लेकिन वो कब भटक जाए कह नहीं सकते। और भाव भगवान का रूप है, बड़ा सौम्य है, बड़ा शील है, लेकिन भाव का कब आदमी भावनाओं का शोषण दोहन कर ले पता नहीं पड़ता। हमारा देश भावनाशील है। क्षमा करना, सो नेताजी भी शोषण कर रहे हैं और बाबा जी भी शोषण कर रहे हैं, समझे साहब? वो भावनाशील है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा देश भावनाशील है। भगवान को भी भावे ही विद्यते देवा, भगवान भावना में रहता है। तस्मात् भावो ही कारणम। आपने जो कर्म किया किस भावना से किया, उसका महत्व है। विचार भावना को गति दे देता है, ये बात ठीक है, और कर्म विचार और भावना को रूप दे देता है, ये भी ठीक है। लेकिन भावना का फिर ये है, कर्म बहुत स्थूल है, भावना बहुत सूक्ष्म है। दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक विचार है, जिससे आप विचार से कर्म को आप पैदा कर सकते हैं और विचार से भावना तक आप पहुंच सकते हैं, छू सकते हैं? थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान सबको होगा। 3 सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सारे गामा पाधा नी 7 स्वर हुए। क्यों? सारे गामा पाधा नी 7 स्वर है, लेकिन यहां सरगम खत्म नहीं होती। सारे गामा पाधा नी सा बोलता है आदमी, अगले सप्तक का पहला जरूर छूता है वो। तो मंद वाला चलता है तो मध्य सप्तक का सा छूता है, इसका जो पूरा है अंतिम वो उसका शुरुआत है। और जब मध्य वाला सारे गामा पाधानी सा बोलता है तो वो तार सप्तक का छूता है ना? तो आप अगर बीच वाले सप्तक पे आ गए तो दोनों सप्तक छूते हैं। फिर आप सारे गामा पाधानी सा, अगर उल्टे आप उतरे सानी धापा मांगा रे सा करेंगे, अब विचार बीच का सप्तक है, विचार है मध्य सप्तक। अगर आपने सारे गामा पाधानी सा कहा तो आपने भावना का पहला स्वर पकड़ लिया, और सानी धापा मांगा रे सा कहा आपने तो आपने कर्म का अंतिम स्वरूप पकड़ लिया, क्लाइमैक्स। आप दोनों को छूते हैं इससे। इसलिए उन्होंने कहा कि कर्म बहुत स्थूल है, भाव बहुत सूक्ष्म है, विचार बीच में है, इससे दोनों को बैलेंस किया जा सकता है। एकदम स्थूल हो जाए तो भी नहीं बनता, इतना सूक्ष्म में भी लोगों की गति नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने को समझने के कहा, बेटा मुझे विचार रूप में समझ लोगे तो तुम भावनाओं को भी पकड़ लोगे और कर्म को भी संभाल लोगे। इसीलिए उन्होंने विचार क्रांति की बात कही। लेकिन उन्होंने तीनों बातें कही, भावनात्मक निर्माण, क्यों साहब? नैतिक क्रांति। भावनात्मक निर्माण माने नैतिक क्रांति है। अपने अंदर नैतिक बल इतना जबरदस्त हो कि उससे हटे नहीं। और विचार क्रांति, बौद्धिक क्रांति, और सामाजिक क्रांति, कर्म की क्रांति होगी। तीनों क्रांतियां कही हैं, लेकिन विचार क्रांति को उन्होंने इसलिए कहा कि ये भावना और कर्म दोनों के बीच में स्विंग करता है, सहजता होगी। हमारे आपके लिए उस विराट तत्व को समझने में ये बीच का ब्रिज बन सकता है, ये पुल बन सकता है, इसलिए उन्होंने विचार को कहा। और हमसे गलती हो जाती है, क्षमा करिएगा, अपनों से अपनी बात हो रही है। पुल का तो विचार क्रांति है, तो विचार हम सब तक पहुंचा रहे हैं। क्यों साहब? आप में से अधिकांश जो बैठे होंगे कि आप लोगों तक अखंड ज्योति पहुंचा रहे हैं, साहित्य पहुंचा रहे हैं, साहित्य मेले कर रहे हैं, विचार पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग कर्मकांड के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, विचार ही पहुंचा रहे हैं। कुछ संगीत के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, विचार ही पहुंचा रहे हैं। और इसी चेतना का एक कमाल कि बड़े बड़े स्वधाम धन्य नेताओं महात्माओं के यहाँ कार्यक्रम में उतने लोग नहीं आते,
जो आपके सामान्य व्यक्तियों के संदेशवाहकों के कार्यक्रम में आ जाते हैं। कमाल भी हो, पहुंच भी रहा है। लेकिन फिर वही बात है, विचार आपने पकड़ लिया, बिजली का कनेक्शन आपने ले लिया। क्यों? कभी कभी बिजली का कनेक्शन आपने लिया हुआ है, आप कहते यार ये क्या हो गया, आज बल्ब ठीक से जल नहीं रहा और ट्यूब तो उठ ही नहीं रहा। होता है कभी कभी, ट्यूब पिट 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 करता उठता नहीं है, और बल्ब थोड़ा थोड़ा लाल लाल सा जलता है, पंखा धीरे धीरे घूमता है, और मोटर चला दो तो घूमती है, लोड नहीं लेती। क्यों? क्या बात है? बिजली नहीं है? नहीं, बिजली है, लेकिन बिजली होते हुए भी कमजोर है। वोल्टेज कहते हैं उसे, प्रेशर उसका कम है। जब बिजली है और कमजोर है तो उसका कर्म कमजोर होता है। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, अभीष्ट सिद्ध नहीं करती। क्यों? बिजली अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। हाथ लग गया तो झटका भी लगेगा, थोड़ा थोड़ा हीटर भी गर्म होगा, वो भी चलेगा, मोटर भी घूमेगी, लेकिन जैसे ही चक्की पे लोड डालोगे वैसे मोटर बैठ जाएगी। क्या बात है? बिजली कमजोर है। अब अपनों से अपनी बात इसलिए कह रहा हूं, हम विचार सब तक पहुंचा रहे, अखंड ज्योति हमने पहुंचा दी। अब कहते हैं मोटर घूम गई, हाँ साहब मोटर घूम गई,